सरकार में एनडीए मजबूती के साथ काम हो रहा है ना। आज कहाँ जहाँ गली में ढलैया नहीं है ना, तो वो भी तो हो गया। आपका हर घर में नल जल का योजना है, कहाँ गया? कि आप हर गली में आप चलिए, माननीय नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय के तहत हर घर नल से जल योजना का पाइप बिछा करके और फट चुका जो है 10 वर्षों से जिस प्रकार से दीघा विधानसभा की जनता बदहाली झेल रही है, इससे जो है विधायक जी से यहाँ की जनता उब चुकी है और विधायक जी निश्चित रूप से यहाँ विधायक जी को बदलने का काम यहाँ की जनता करने वाली है, निश्चय कर ली। विधायक जी काम किए कि नहीं, यहाँ पे क्या बताइए? भाई जनता बताएगी, जनता जनता तो कर रहे हैं। जनता बताएगी। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? मैं भी यहीं से हूँ, जनता का बात लीजिए ना। जनता तो नकार दिया आपके विधायक। भाई तो एनडीए का सरकार बनने जा रहा, मैं खुद से बोल रहा हूँ। देखिए पिछले 51 वर्षों से रुक जाइए सुनिए मेरी आपको भगा क्यों दिया? मेरी बात सुनिए, आपको भगा क्यों दिया? मेरी बात सुनिए। यहाँ से चुनाव लड़े और वो जीत करके आए, उनको भी हम लोगों ने जिताने का काम किया, इस उम्मीद में जिताने का काम किया कि विधायक जी आएंगे और हमारी समस्याओं का निदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अगर हमारे विधायक रहेंगे तो हमारी समस्याओं का निदान होगा। लेकिन हम लोग बस देखते रह गए, उनके कामों को हम लोग जो है कभी भी वो हम लोग के समस्याओं में शामिल नहीं हुए और उनको मजबूरन उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी को यहाँ पर बुलाना पड़ा। बिट्टू सिंह पहले नंबर पे जीत दर्ज करने जा रहे हैं, ये लिख लीजिए और ये बात 14 नवंबर को आपको साबित हो जाएगा। कौन बनेगा विधायक? रितेश रंजन सिंह और बिट्टू सिंह। दीघा का विधायक कौन बनेगा? कौन बनेगा दीघा का? बिट्टू सिंह बनेगा। कौन बनेगा दीघा का? बिट्टू सिंह। कौन बनेगा दीघा का? बिट्टू सिंह। कौन बनेगा दीघा का? बिट्टू सिंह का छोड़। एक तरफा माहौल। बिट्टू सिंह बिट्टू सिंह जीत चौरसिया आए थे आपसे वोट मांगने। अरे हमारा मोबाइल में खाली भाड़ा हुआ है, हम नहीं उठाते हैं ऐसा निकम्मा आदमी को। कब हम उस आदमी की बात कर रहे हैं? जीत चौरसिया आपको फोन करते रहते, आपने काहे उठाएंगे? क्यों? जो काम नहीं करेगा हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारा काम करने वाला कार्यकर्ता के रूप में विधायक के रूप में खड़ा हुआ है बिट्टू सिंह। ये दिन रात हमारा काम करने के लिए जो है कि नहीं चल रहा है, तो हम उसकी जय जयकार नहीं करते हैं, उसकी काम की वास्तविक बात को कह रहे हैं आपके सामने। लोग बदलाव कर देंगे दीघा। एकदम बदलाव हो चुका है, आप समझिए, कर नहीं देंगे। हुआ क्या अभी? चुनाव हुआ क्या अभी? अरे भैया कहे ना कि आज जो है कि नहीं राजीव नगर की जनता जीत गई, कि राजीव नगर की समस्या जो राष्ट्रीय समस्या बन गई, यही बता रही है कि हम चुनाव जीत गए। ठीक है, कौन बनेगा विधायक? बिट्टू सिंह, संजीव चौरसिया, दिव्या गौतम? देखिए, सबसे पहले मैं आपको चंदन वंदन करता हूँ। एक बात याद रखिए, चौथे स्तंभ के सामने सही बात को रखिएगा तो वो ज्यादा प्रचालित होता है। अभी योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आए हुए थे, मैं भी था, उनका संबोधन मैंने सुना। आदरणीय संजीव चौरसिया जी ने जो काम किया है, अभी कुछ व्यक्ति कह रहे थे, देखिए पक्ष विपक्ष हर जगह होता है, देश के हर एक कोना में मिलेगा। अब भाई उसी में से कोई IAS IPS बन जाता है, कोई पढ़ लिख करके बढ़िया जगह। ये बताइए विधायक किसे बनाइएगा? संजीव चौरसिया? मैं यही बोलना चाहूंगा, वो जनता तय कर दिया है। योगी जी ने आके जिनका प्रचार किया, वो कोई हटाने उनको नहीं जा रहा है। संजीव चौरसिया? ये मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, ये आप बता दिए, तो हमसे बेहतर तो जनता। आप तो कह रहे हैं योगी जी जिनका प्रचार किया, तो योगी जी तो उन्हीं का प्रचार किया। ये तो सब जान रहा है कि संजीव योगी जी जिनका प्रचार कर देंगे वो जीत जाएंगे। नहीं समझे ना, यूपी में जो काम हुआ ना, आज 7 निश्चय का जो काम हुआ, समझिएगा बात को, वो यूपी में भी पहले से लागू था। आज बिहार में महिलाओं को इतना अच्छा सुरक्षा देने का काम हुआ, वो आपका यूपी में ही लागू था। तो भाई संजीव चौरसिया जीतेंगे, कह रहे संजीव चौरसिया जीतेंगे, ये कह रहे हैं। देखिए, काम से अगर नाम से जीतना होगा, अगर नाम से जीतना होगा तो संजीव चौरसिया जीत जाएंगे, लेकिन काम से जीतना होगा तो 0/0। 0/0। नीतीश जी अब एनडीए का सरकार में एनडीए मजबूती के साथ काम हो रहा है ना। आज कहाँ जहाँ गली में ढलैया नहीं है ना, तो वो भी तो हो गया। आपका हर घर में नल जल का योजना है, कहाँ गया? आज आते हैं छठ घाट का हमारे राजीव नगर में मैं आग्रह करूंगा आपसे कि आप हर गली में आप चलिए, माननीय नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय के तहत हर घर नल से जल योजना का पाइप बिछा करके और फट चुका
और फट चुका। यहाँ किसी घर में पानी तो नहीं गया, लेकिन पाइप फटा हुआ आपको हर रोड में आपको दिखाई दे देगा। फटा हुआ पाइप और ये सब निश्चय का राग अलाप रहे हैं और योगी जी का मॉडल ला रहे हैं। तो यहाँ जनता जो है 10 वर्षों से जिस प्रकार से दीघा विधानसभा की जनता बदहाली झेल रही है, इससे जो है विधायक जी से यहाँ की जनता उब चुकी है। और विधायक जी निश्चित रूप से यहाँ विधायक जी को बदलने का काम यहाँ की जनता करने वाली है, निश्चय कर ली है। अरे आप लोगों ने कोई काम नहीं किया? देखिए, जनता हमारी माँ है, देश हमारा माँ है। हम क्यों भाई नाराजगी उनको करेंगे? लेकिन भाई हम ज्यादा नहीं बोल। देश माँ हो सकती हैं, आपकी देश माँ हो सकती हैं, लेकिन हमको जो है सुन लीजिए, हमारी पीड़ा जो है 1024 एकड़ में पार्षद का काम हटा दिया जाए, पार्षद का काम अगर हटा दिया जाए तो आपको एक भी काम विधायक जी का नहीं दिखेगा। विधायक जी काम किए कि नहीं यहाँ पे, ये बताइए। भाई जनता बताएगी, जनता जनता तो कर रहे हैं। जनता बताएगी। आप कहाँ से? आप कहाँ से? मैं भी यहीं से हूँ। कहाँ से? एनडीए जदयू कार्यालय से, जनता दल आशीष कुमार। जनता का बात लीजिए ना। जनता तो नकार दिया आपके विधायक। अरे भाई, तो एनडीए का सरकार बनने जा रहा, मैं शुरू से बोल रहा हूँ। अब ऐसे जनता हमारी वो नाराजगी है। आप बनने से नहीं मतलब है, हम लगता है ना, वहाँ तो जाइएगा ना, बीजेपी कार्यालय में ना सभी मंत्री वहाँ आते हैं। नीरज कुमार, बबलू शाह, संदीप चौरसिया जी गए कई बार। देखिए पिछले 2005 में देखिए पिछले 51 वर्षों से रुक जाइए सुनिए मेरी आप लोग भगा क्यों दिए? अरे मेरी बात सुनिए। पिछले 51 वर्षों से यहाँ की जनता अधिग्रहण का दंश झेल रही है। और सुन लिया जाए, पिछले 51 वर्षों से यहाँ की जनता अधिग्रहण का दंश झेल रही है। और यहाँ की जनता को पूर्ण विश्वास था कि भाजपा की जब सरकार आएगी तो हम लोग को अधिग्रहण से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन 2005 में जो है यहाँ डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार यहाँ पर बनी और हम लोग पूरे विश्वास के साथ में हम लोगों ने उनको पूरी बहुमत से जिताने का काम किया कि हम लोग की समस्याओं का निदान हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को कभी भी 2005 से उलट ये हुआ कि यहाँ हम लोग के बच्चों का जो भविष्य जो है, जिस पर निर्भर करता है अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, 2005 से अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र जो है पहला बंद कर दिया गया। उसके बाद जो है 2015 में स्थानीय विधायक जी यहाँ से चुनाव लड़े और वो जीत करके आए। उनको भी हम लोगों ने जिताने का काम किया, इस उम्मीद में जिताने का काम किया कि विधायक जी आएंगे और हमारी समस्याओं का निदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अगर हमारे विधायक रहेंगे तो हमारी समस्याओं का निदान होगा। लेकिन हम लोग बस देखते रह गए उनके कामों को। हम लोग जो है कभी भी वो हम लोग के समस्याओं में शामिल नहीं हुए। हम पहला उनका तो है कि सुख दुख में खड़े रहे आप लोग के। हाँ, उनका सुख दुख में खड़ा रहने का पहला उपलब्धि मैं बताता हूँ कि 5 सितंबर 2017 को उनका पहला जो हम लोग का जो सुख दुख में जो खड़ा हुए, वो जो है 5 सितंबर 2017 को उनके रीजन कार्यकाल में पहला रीजन में जो है एसएसबी का जमीन 32 एकड़ जमीन जो है कब्जा हो गया। और उनके मुंह से जो है उन जबान तक नहीं निकला। स्थानीय विधायक निवासियों को घरों में आधी रात को पुलिस घुस करके और जो है बेदर्दी से बेरहमी के साथ में पिटाई करने का काम किया गया और उन निरपराध लोगों को एफआईआर करके और जेल भेजने का काम किया गया। लेकिन हमारे विधायक जी एक भी शब्द इस विषय पर नहीं बोले, न सदन में बोले। दूसरा उपलब्धि बताते हैं, 2022 में यही विधायक जी का दूसरा कार्यकाल हुआ। उस दूसरा कार्यकाल में हम लोगों ने 2020 में ये संजीव चौरसिया जी को 46,000 मतों से जिता करके सदन में भेजने का काम किया। लेकिन वही विधायक जी 2022 में सैकड़ों मकानों को आज तक 51 वर्षों में कभी भी जो है पूरे 1024 एकड़ में जेसीबी नहीं आया था भाई साहब। लेकिन इन विधायक जी के कार्यकाल में 22 जेसीबी आया और सैकड़ों मकानों को ध्वस्त किया गया। और एक साजिश के तहत ये लोग जो है जाकर के हैदराबाद में 2 दिवसीय बैठक में बैठे हुए थे। मैं आपके माध्यम से आप सभी लोग को बताना चाहता हूं कि कहीं भारत के किसी भी कोने में आप रहिए, लेकिन अगर आपके घर में अगर आग लगता है तो अगर आपको जानकारी होती है
तो हवाई जहाज का आजकल सुविधा है, 2 से 3 घंटे में आप अपने क्षेत्र में आकर के या अपने घर में आकर के आग को बुझा सकते हैं। लगता है उनको जानकारी नहीं मिली होगी। उनको पूर्ण जानकारी थी, लेकिन उन्होंने एक यहाँ के जनता के लिए आवाज उठाने से बेहतर 2 दिवसीय बैठक को पूर्ण करने का ज्यादा जरूरी समझा और वो 2 दिवसीय बैठक पूर्ण किए। उसके उपरांत वो क्षेत्र में आए और बात बना करके लोगों को जो है लोक लुभावना बात करके और अपने घरों में चले गए। कह रहे इस बार सब ठीक कर देंगे, इतना आक्रोश में क्यों है? इस बार उनको ठीक करने का मौका जनता नहीं दे रही है। इस बार जनता जो है 2 बार उनको जनता मौका दे चुकी। 2 बार वो चुनावी घोषणा पत्र में दीघा अधिग्रहित क्षेत्र 1024.52 एकड़ को अधिग्रहण से मुक्त करने का वादा वो कर चुके हैं और तीसरा बार भी वो जो है 1024 एकड़ को अधिग्रहण से मुक्त करने का वादा कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप इसे समझ सकते हैं उनके मजबूरियों को कि पूरे 1024 एकड़ में विधायक जी कहीं भी जाते हैं 2-4 कार्यकर्ताओं को छोड़ के उनके साथ में जनता नदारत रहती है। जनता उनका साथ नहीं खड़ा हो पा रही है और उनको मजबूरन उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी को यहाँ पर बुलाना पड़ा। आपको मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यही लोकसभा के चुनाव के पहले माननीय आदित्यनाथ योगी जी यही पॉलिटेक्निक के परिसर में आकर के उन्होंने घोषणा किया कि 6 महीना के अंदर माननीय रविशंकर जी को आप लोग जिताइए और 6 महीना के अंदर दीघा अधिग्रहित क्षेत्र को हम अधिग्रहण से मुक्त कर देंगे। लेकिन वही ढाक के 3 पात वाली बात हो गई। ढाक के 3 पात वाली बात हो गई, कुछ नहीं हुआ। दे दिए योगी जी का वादा था लोकसभा चुनाव से पहले यही पॉलिटेक्निक के परिसर में और हम लोगों ने विश्वास जता करके माननीय रविशंकर प्रसाद जी को जिताने का काम किया। लेकिन अब हम लोग चले गए हैं बहुत बार, हम लोग इस बार अब चलने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने निश्चय कर लिया है कि इस जो है निष्क्रिय विधायक जी को हम लोग इस बार बदल के रहेंगे। हम लोग दलगत भावना से ऊपर उठ करके और हर हाल में इनको हराने का काम करेंगे। कह रहे हैं कि आप लोग बस वोट काटेंगे, बिट्टू सिंह बस वोट काटने जा रहे हैं। बिट्टू सिंह पहले नंबर पे जीत दर्ज करने जा रहे हैं, ये लिख लीजिए। और ये बात 14 नवंबर को आपको साबित हो जाएगा। यहाँ की जनता ही नहीं पूरे दीघा विधानसभा में ये निष्क्रिय विधायक सिर्फ बात बनाए और सिर्फ बड़े बुजुर्गों का ठेहुना छूने का काम किया। ठेहुना में दर्द हो गया बुजुर्गों का हमारे, लेकिन जो है यहाँ का अस्थायी काम विकास का कार्य उनके द्वारा नहीं हुआ बात बनाने के अलावा। चलिए ठीक है, चलते चलते एक बार आप कैमरा घुमाइएगा, हम लोगों से बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि विधायक कौन इधर अब की बार विधायक कौन बनेगा, संजीव चौरसिया, बिट्टू सिंह, दिव्या गौतम? निश्चित रूप से रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह इस बार यहाँ के जनप्रतिनिधि बनने जा रहे हैं, ये तय है। कौन बनेगा विधायक? रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह। दीघा का विधायक कौन बनेगा? बिट्टू सिंह। कौन बनेगा दीघा का? बिट्टू सिंह बनेगा। कौन बनेगा दीघा का? बिट्टू सिंह। कौन बनेगा दीघा का? बिट्टू सिंह। कौन बनेगा दीघा का? बिट्टू सिंह का छोड़। एक तरफा माहौल। बिट्टू सिंह। बिट्टू सिंह। पूरे दीघा विधानसभा की जनता, माँ बहनों, अभिभावकगण, युवा साथी सभी लोगों ने मन बना लिया है कि ये निष्क्रिय विधायक हैं, ये किसी काम लायक नहीं है। और मैंने आपको बताया कि 7 निश्चय के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य को अगर आप यहाँ के स्थानीय पार्षद के कामों को अगर आप हटा देंगे तो एक भी विकास का कार्य आपको विधायक जी का धरातल पर नहीं दिखेगा। एक तरफा माहौल बना है और यहाँ की जनता ने निश्चय कर लिया है उनको बदलने का। चलिए ठीक है, तो आपने सुना कि दीघा के लोग किस प्रकार यहाँ के स्थानीय विधायक से नाराज हैं। एक भी यहाँ के स्थानीय जनता ने स्थानीय विधायक का सपोर्ट नहीं किया, बल्कि बिट्टू सिंह के पक्ष में इन लोगों ने हुंकार भरा है और कह रहे हैं कि अब की बार बिट्टू सिंह को यहाँ से प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे। तो इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।